नमस्कार। मैं हूं फरहान। भारतीय जनता पार्टी को पाए पिछ बैक फुट पर लाने के लिए राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस गुम होती हुई नजर आई। देश में तमाम मुद्दे होते हैं, लेकिन शायद कुछ चुनिंदा मुद्दे हैं जिसमें वह अपनी रुचि दिखाने को आतुर होती है। यह मेरी सोच है। तो इस सोच को लेकर हम गाजियाबाद के महानगर अध्यक्ष वीर सिंह जाटव के पास आए हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं, आखिर उसमें कितना सत्य है और कितना असत्य है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत जोड़ो यात्रा के टाइम बड़ा जोर शोर में थी कांग्रेस, उसके बाद क्या कहीं गुमसी हो गई? नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी रोज सड़कों पर सारा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी के सामने अगर कोई विकल्प है या कोई नेता के रूप में सामने खड़ा है तो राहुल गांधी है और कोई नहीं, दूसरे दल का कोई भी नहीं रहता। ठीक। और अभी हमारे यहाँ संगठन में बहुत सारा बदलाव हुआ, यूपी में भी आपने देखा है। जनमानस की जो लड़ाई है वो कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या अजय राय जी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अविनाश पांडे, मिलकर सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने देखा हुआ पिछले दिनों ये बीजेपी ने जो झूठ बोला था, 5 आदमी आए थे इसमें मार के चले गए, और फिर इन्होंने अटैक किया वहाँ। और वो आदमी 5 की आज बीजेपी 5 आदमियों की धाश दिखाने के लिए तैयार नहीं है कि जो मार के गए हमारे 28 आदमियों को, वे कहाँ है? एक सर के बदले 10 सर लाने वाला बीजेपी का जो प्रधानमंत्री हमारे देश का है, वो ये कहता था अगर एक सर कटा तो 10 सर लेकर आएंगे। वो 5 का ही दिखा दो जो करके गए हैं। आपने अच्छी बात करी, लेकिन अहम बात यहाँ पर यह आती है कि कांग्रेस पर और अन्य विपक्षी दलों पर एक सबसे बड़ा आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, मुस्लिम वोट बैंक, कि मुसलमानों को वोट बैंक की तरह यूज किया जाता है। मौजूदा समय में अलीगढ़ में लिंचिंग की घटना सामने आती है और गाजियाबाद का ग्राम है नाहल, वहां पर एक व्यक्ति कोई असामाजिक हरकत करता है, उसके पीछे करीब 90% गांव अपना घर त्याग कर कहीं छुपा हुआ है, शरण ले रखी है। इस पर कांग्रेस ने क्या पहल की? और जो शोषित वर्ग होता है, जाहिर सी बात है कि सत्ताधार द्वारा जब शोषण किया जा रहा है तो वह विपक्ष की तरफ ही देखता है, और सबसे बड़ा विपक्ष कांग्रेस है। तो यहाँ कांग्रेस का क्या योगदान रहा? देखो, बीजेपी का तो यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड अपना चल रहा है, चलाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन हमारे यहाँ कांग्रेस के लोग जिस घटना को आप बता रहे हो, सतीश शर्मा डासना पिछले 2 दिन पहले वहाँ एक डेलीगेशन देके गए थे, उन परिवार से मिले और उनके लिए न्याय की गुहार की है। हम थोड़े थोड़े संख्या में आदमी कम दिखाई दे रहे हैं, आपको लग रहा होगा, क्योंकि हमारा नया संगठन बना है, संगठन का सर्जन भी हो रहा है, नए लोग बनाने पड़ रहे, नौजवान लड़के वो भी बना रहे जिले में, हम भी बना रहे। हमारा संगठन बन के तैयार लगभग 1 महीने में हो जाएगा। फिर ये नगर निगम में जो बढ़ा हुआ आवश्यक है, बड़े हुए आपके ये आपने देखा होगा, नगर निगम की जो संपत्ति में किराया देते थे वो भी 4 से 5 गुना कर दिया गया। इसके खिलाफ बहुत बड़ा मूवमेंट हम चलाने जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो खराब नीतियां हैं वो पुलिस प्रशासन को लेके, आपने देखा एक मोमडन आदमी, मुसलमान कोई आदमी बोलता है तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। हिंदू ने भी यहाँ इंदिरापुर में आपने देखा होगा, एक लड़के ने हिंदू लड़की से शादी की और 3 साल पहले की थी, उसका पूरा परिवार जेल में डाल दिया, उसके घर में आग लगा दी, दुकान में तोड़ फोड़ कर दी। हम परसों वहाँ गए थे इंदिरापुर थाने में, मैंने कहा ये जो तुम उसके लड़के के परिवार वाले जेल भेजे उसमें नहीं कहने आए, जो उसकी दुकान में तोड़ फोड़ की गई है किन लोगों ने की है, उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई हो। उन्होंने हमें चिक काट के दिए कि FIR कर ली हमने, और FIR करी बेनाम की। कल हम फिर दोबारा जाएंगे, उनमें नाम खुल जाएंगे, कुछ लोग कह रहे पहचान नहीं पा रहे हम। SO से मेरी बात हुई थी, हम 8-10 लोग डेलीगेशन लेकर गए थे। शुरुआत तो हमने भी कर दी है, सीधे सीधे कल वो मतलब कह भी रहे थे SO कि कांग्रेस का आदमी बहुत दिनों बाद ऐसी घटनाओं में थाने में आया है, ये हमें पहली बार देख के अच्छा लग रहा है। और हम लोग भी सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात तो मानता हूं कि चाहे पहलगाम की घटना के बाद हो, कांग्रेस के शीर्ष नेता पहुंचते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब मुसलमान का नाम जुड़ता है तो कहीं ना कहीं शीर्ष नेता किनारा पकड़ लेते हैं और अपने जिला स्तर के या महानगर अध्यक्ष के नेताओं को ही आगे करने का काम करते हैं। राहुल गांधी मतलब ऐसी घटनाओं पर क्यों आगे नहीं आते हैं? नहीं, राहुल गांधी ने पिछले दिन देखा होगा, आपने सुना भी होगा, उन्होंने बोला है कि एक अकलियत के परिवार के खिलाफ अगर हम खड़े नहीं होंगे, अन्याय के खिलाफ हम नहीं खड़े होंगे, तो हम किसके साथ खड़े होंगे? ये लोग मेजोरिटी में इकट्ठे होकर एक समुदाय के खिलाफ
प्रहार करते हैं या उन्हें जेल भेजने की बात करते हैं या जुल्म ढाते हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। संविधान के तहत हम उनके साथ खड़े रहेंगे और हमारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी है। इसी बात को लेकर हम भी अब शुरू हो गए, जो कहीं शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, हम सब लोग कांग्रेस लोग दिखाई देंगे इस शहर में। बिहार चुनाव में क्या लगता है, असदुद्दीन ओवैसी का क्या रोल रहेगा? नहीं, अभी तो ये शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का रोल क्या रहेगा? जैसे कि कहा जाता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो क्या आपको क्या लगता है? देखिए, आने वाला जो भी चुनाव किसी स्टेट का होगा, अगर सब मिलकर नहीं लड़ेंगे तो सब दिक्कत तो सबको आएगी। अच्छा, असदुद्दीन हाँ, ओवैसी पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, सारी चीज़ों को जानते, देश की नस-नस हर स्टेट की उनको सब चीज़ों को पता है। उन्हें भी देश की भागीदारी में नरेंद्र मोदी को हटाने के लिए साथ आना चाहिए। वो आने को तैयार थे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में भी, लेकिन कहीं न कहीं उनको किनारे कर अब दिया वो गया। समय आ गया, हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े और फिर कौन-कौन गठबंधन में होंगे। अच्छा, तो हो सकता है कि इस बार सपा के साथ ना होके लड़े। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, हम अपने संगठन खड़ा कर रहे हैं। जो पहले संगठन हमारा कमजोर था उसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने कह भी दिया कि अगर गठबंधन नहीं होगा तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। जैसा कि आपने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन ये हिमाचल में भी हमें देखने को मिला और फिर तो ये परिवर्तन अलग हो गया। हिमाचल में बीजेपी के लोग तो हैं, हर स्टेट में बीजेपी के लेकिन लोग हैं। है, अभी लगाम तो आपके सुनो, हाथ में है। कश्मीर में ये क्यों कराया गया? 5 आदमी आए और चले गए, वो आए कि सारा देश जान रहा है। आप लोग सब बुद्धिजीवी लोग हैं, आप रोज मेरे ख्याल 1000-2000 आदमी से रोज आपकी बात होती है। शहर की, देश की नस-नस को आपको पता है। तो 5 आदमी के लिए पूरा मैदान खाली कर दिया गया और मार के चले गए, उनको पता नहीं। इससे डाउट ये होता है कि कोई लोग हैं कि हैं शरारती। पुलवामा भी ऐसी हुआ था, लेकिन पुलवामा चूंकि चुनाव का दौर था, चुनाव के दौर में पब्लिक समझ नहीं पाई, इसमें बैकफुट पे बीजेपी से चली गई। कोई 5 आदमी के एक का भी सर नहीं मिला। अभी बीते दिन की बात है, करड़ी सेना का एक आयोजन था, किसी प्रकार का कार्यक्रम था, उसमें भाजपा नेता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मौजूद थी और उन्होंने कहा कि जिनका धर्म गाय को काटने की इजाजत देता है, तो हमारा धर्म उन्हें काटने की इजाजत देता है। वो नरसंहार की बात कर रही है इस वक्त। मैं बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को कहना चाहता हूँ, जो गाय को माता कहते हैं, एक भी आदमी ऐसा होगा जो गाय को पालता होगा। जो गाय की माँ की बात करने वाला आदमी अपने घर में गाय पालते दिखा दो, ये कितने बड़े माँ के भगत हैं। अगर पूरे महानगर में आप देखो, जहाँ जहाँ महानगर है, गाय की क्या दुर्गति है, कूड़े पे खड़ी है। क्या बीजेपी के लोग यहाँ नहीं है जो माता कहते हैं? ये इनका एक एजेंडा है, उसको चला रहे हैं। गाय को माँ कहेंगे, भारत माता को माँ कहेंगे और उसके खिलाफ काम करेंगे। ये अंग्रेजों के समय भी इन्होंने ये काम किया कि जो लोग उस समय देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, उनके खुफिया वो ठिकाने बता के उन्हें पकड़ा पाते थे, बर्बाद काम करते थे। तो ये इनका यही काम चलता है और ज्यादा दिन का खेल नहीं है। आने वाले 27 में आप यूपी का देखना हाल, इतना बढ़िया हिसाब किताब बनेगा कांग्रेस का या गठबंधन का, हम सत्ता में लौट रहे हैं। बहुत धन्यवाद। तो आपने वो सभी अहम सवाल सुने जिनके आप जवाब चाहते थे। अब वो जवाब आपको कैसे लगे हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताएं और कार्यक्रम को लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।